आज आज ग्रामर क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी व्याकरण। इंग्लिश में ग्रामर के पहले ग्रामर में सबसे पहले क्या पढ़ाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और बड़ा करते हैं, क्या पढ़ाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच देखो, पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? बताओ, किसे 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 कहते हैं? पूछिए। हाँ, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले सुनो, ग्रामर किसे कहते हैं? हिंदी या अंग्रेजी या किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए क्या ग्रामर का ज्ञान जरूरी है? किसके लिए किसका ज्ञान जरूरी है? ग्रामर का ज्ञान जरूरी है। ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा क्या शुद्ध रूप से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। अंग्रेजी में क्या 26 अक्षर होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। अल्फाबेट के 26 अक्षर के 5 अक्षर क्या होते हैं? भावेल होते हैं। कौन होता है? ए ई आई ओ यू। थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है? ये क्या है? भावेल है। और शेष इसकी अक्षर क्या है? कॉन्स्टेंट है। ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? व्यंजन वन कहते हैं। हाँ, भवेल और कॉन्स्टेंट मिलकर वर्ड बनते हैं। क्या बनता है? वर्ड बनते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में वर्ड 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के। पार्ट ऑफ स्पीच जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, ठीक है? नाउन का हिंदी क्या होता है? नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा, ठीक है? तुम लोग हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, ठीक है? नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, नाउन यहाँ से नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण या समूह का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल क्या हो गया? राम, हिमालय, टी, बुक, पटना। सब में किस में आएगा? सब नाउन के अंदर आएगा, नाउन में आएगा, ठीक है? अब चलो, अब यहाँ पे क्या है? नाउन के 5 भेद। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला कौन है? प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन का, जो पूछेंगे पहले उसी जवाब देना है, तीसरा नहीं जाना है। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? मैटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है हिंदी? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? प्रॉपर नाउन, बोलो, हम जो बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? श्याम, पटना, गंगेश, द हिमालय। ये क्या नाम हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? नाम हो गया। अब कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब जातिवाचक इस संज्ञा से किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं?
कॉमन नाउन कहते हैं। कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा? डॉग, बॉय, माउंटेन, रिवर, स्टूडेंट, मैन। ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक को किसे कहते हैं? जिस नाउन में से एक ही प्रकार के व्यक्ति या समूह का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या? फैमिली, आर्मी। आर्मी में क्या होता है? सब आर्मी ही होता है। ठीक है। आर्मी किस में होता है? समूह में होता है। तो क्या कहते हैं उसके? समूहवाचक। चिड़िया, चिड़िया भी कभी क्या कहता है? समूह में होता है, चिड़िया। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हल्ला कोई नहीं करना सिर्फ। आगे क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। हाँ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? बताओ। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा से द्रव्य या किसका? धातु का धातु का बोध होता हो बोध तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्या? राइस, शुगर, मिल्क, कलर, बोर्ड, पेपर इत्यादि। क्या? जो द्रव्य या धातु का बोध करता हो। धातु या द्रव्य या धातु धातु का बोध। मिल्क क्या होता है? द्रव्य रहता है। ठीक है। और गोल्ड क्या होता है? धातु रहता है। राइस क्या हो गया? धातु रहता है। ये किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है। अब पढ़ो, लास्ट पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब क्या? जिसके पास अपना गुण हो। जिसके पास क्या? अपना गुण हो तो क्या किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। अब कोई बल्ब जल रहा है, उसके पास क्या है? गुण है। तो क्या है? किस में आएगा? इस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, काम या भाव का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। खुद ही कर रहा है खुद। जिसका मुंह से गाना निकल रहा है देंगे तुमको। सर यही कर रहा है। अब देखो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुवचन। बुक क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। एक वचन हो गया। एक वचन मतलब क्या? एक हो। दो बहुवचन मतलब क्या? दो या दो से अधिक। बॉय क्या हो गया? एक वचन सिंगुलर। यहाँ के बॉयज है क्या होगा? बहुवचन। बहुत सारा। गर्ल है मतलब क्या? एक वचन सिंगुलर नंबर। ठीक है। अब प्लूरल में क्या होगा? गर्ल्स, बहुत सब गर्ल्स। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन होता है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, और न्यूट्रल। ठीक है। और क्या होता है? कॉमन। पहला क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्लीवलिंग। ठीक है। उभयलिंग। उभयलिंग। पुल्लिंग किसको बोला जाता है? जिस नाउन में पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस नाउन में पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ये पुरुष कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिसमें पुरुष का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? इसको पुल्लिंग बोलेंगे। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग क्या हो गया? जिस जिस नाउन को नाउन से स्त्री जाति का हाँ पता चलता जिस संज्ञा है। से स्त्री जाति का पता चलता है उसे क्या 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 कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग ठीक है। हाँ हाँ, आगे बोलो। कलीबलिंग। कलीबलिंग क्या? जिस नाउन संज्ञा से बेजान पदार्थ का बोध होता है बेजान मतलब क्या? बेजान मतलब क्या? जिसको आवाज नहीं है। बेजान मतलब क्या? जिसको आवाज नहीं है। तो वो किस में आएगा? कलीब लिंग में आएगा। ठीक है। अब उभय लिंग क्या होता है? जिसमें क्या? जिस नाउन से मेल और फीमेल दोनों का बोध होता हो। मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष का दोनों का बोध होता हो, वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर। किस में आएगा? कॉमन जेंडर में। ठीक है। आगे देखो क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन अब क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? बताओ। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। हाँ, सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे क्या? क्या? अरुण showed his sister a book and she thanked him of it and he ठीक है। हाँ, अब क्या आया इसमें? फर्स्ट पर्सन देखो। फर्स्ट पर्सन क्या? उत्तम पुस्तक, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। जिस प्रोनाउन मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे हाँ फर्स्ट उत्तम पुरुष कहते हैं। आई और वी, आई मैं और वे लोग। ठीक है। क्या इसमें किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। सेकंड पर्सन मध्य पुरुष। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? जिस सर्वनाम का प्रयोग हाँ वक्ता सुनने के लिए करता है। तुम लोग क्या कर रहा है? तुम लोग सुनने के लिए कर रहा है तो क्या किस में आएगा? मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में आएगा। यू, तुम। ठीक है। थर्ड पर्सन जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी विषय में कुछ कहने के लिए किया जाता है उसे पसंद में कहते हैं। जैसे क्या? ही, सी, इज, ही, हे, दे, देम। ठीक है। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो बोलता है क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। जो क्या है? जो सुनता है, जो सुनता है उसको क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात किया था क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत?